अनेक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हम गणतंत्र बने 26 जनवरी सन 1950 को, जब हमारा संविधान लागू किया गया। उसी अवसर को मनाने का आज पर्व है। गणतंत्र दिवस की शानदार सुबह 72वीं बार इस महान देश भारत भूमि पर। हर साल की तरह मुख्य आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर। गणतंत्र का उत्सव पूरे रंगों में निखरकर अपनी चमक दमक और भव्यता के साथ एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे जो देखता है वो कभी भूल नहीं पाता। भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, मानव और मशीन का तालमेल, हमारी कला संस्कृति और संगीत की झलक दिखाती झांकियां, अनुशासन और शौर्य, कला और सौंदर्य, सब कुछ सिमट आएगा शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस परेड में। Namaskar. As you soak in these winter-washed vistas in New Delhi, Republic Day greetings to each and every Indian spread across the length and breadth of this beautiful land we call home. Rajpath and its adjoining areas sharing their pristine presence with a select few, the participating numbers limited due to COVID protocol requirements. So even as times and circumstances change and we all celebrate this day in different ways, the sentiment that colors all celebration is one of reverence, gratitude and pride. Reverence for those who sacrifice their lives for the country. Gratitude for this land that nourishes us. And pride for our legacy of brotherhood. As we celebrate Republic Day every year, the core values enshrined in our Constitution come to mind: justice, liberty, equality, and fraternity. And these are the pillars that have helped build this nation, covering many meaningful miles together. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है।
मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। We are the largest democracy in the world with over 1 billion people. But we are also 1 billion individuals. Each one of us has our own dreams for ourselves and aspirations for our children. Our constitution gives us the right and the confidence to reach out and fulfill our dreams, to go out and change the world. The world has changed in the last 1 year, but not in a good way. India, like the rest of the world, battles the dreaded pandemic. Many of us have sadly lost family and friends. Our hearts go out to them. But this crisis has also brought us together. We have seen heroes emerge every single day in the form of Corona warriors who have been working tirelessly, risking their own lives and those of their loved ones. गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व। आज हम पिछले वर्षों में राष्ट्र की प्रगति का आकलन करते हैं। देश की रक्षा तैयारियों की इस मौके पर एक झलक मिलती है। वहीं इस वर्ष एक और बेहद खास बात है, वो है कोविड महामारी को पीछे छोड़ने की हमारी कामयाब मुहिम और हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का इस अभियान में अविस्मरणीय योगदान। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सारा देश ऐसे अनेकों कोरोना योद्धाओं को नमन कर रहा है, जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान से इस महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद की है। कोविड संकट का दौर, देश और दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या, संक्रमण का तेजी से प्रसार और दुनिया भर में मौत के नित्य नए बनते रिकॉर्ड। इन सब के बीच भारत ने संयम, संकल्प और समर्पण के साथ बेहतर कोरोना प्रबंधन से न सिर्फ इस महामारी को तेजी से फैलने से रोका, साथ ही दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर का उदाहरण भी पेश किया। जब सड़कें वीरान थीं और घर की चौखट ही हम सब के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई थी, तो स्वास्थ्य कर्मी अपने घर परिवार से दूर जान की बाजी लगाकर लोगों को जीवन दान दे रहे थे। सुरक्षा बलों ने खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर समाज धर्म और राष्ट्र धर्म निभाया ताकि हम और आप संक्रमण से बचे रहें। ऐसे बहुत सारे लोगों ने महामारी के खौफ के बीच अपना खून पसीना एक किया ताकि हम चैन से जी सकें। इन सभी कोरोना योद्धाओं को देशवासियों का सलाम। एक तरफ कोरोना फ्रंटलाइनर्स मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चीन के बाद सबसे ज्यादा पीपीई किट बनाकर भारत ने दुनिया को चौंका दिया। और अब कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनाकर दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत महामारी के बीच में इतिहास लिखने को तैयार है। 135 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस देश में हर किसी को टीका लगाने की रूपरेखा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। ये भारत देश है जिसे मुश्किलों में मुस्कुराने और हौसले को आजमाने का हुनर बखूबी आता है। We salute our Corona warriors wherever you are. We are safe and well thanks to your contributions.
our battle against the virus has been remarkable. In fact, the Prime Minister has hailed as modern sages the scientists and researchers who have strived tirelessly to create a vaccine against the coronavirus. India is one of the 5 countries in the world to have achieved this, and that too in record time. It usually takes decades of research to make vaccines, but our scientists have done so in a mere matter of a few months. कहते हैं वक्त की एक खूबसूरती ये है कि वो बदलता जरूर है। ये भी सच है कि मुश्किल वक्त हमें सिखाता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करता है। कोरोना महामारी ने पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जब दुनिया में पांव पसारने शुरू किए, तब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका मुकाबला कैसे करें। जिंदगी जैसे थम गई। भारत समेत दुनिया के कई देशों को लॉकडाउन करना पड़ा। ऐसे में जरूरत की चीजों का उत्पादन और आपूर्ति एक चुनौती थी, तो दूसरी ओर जरूरत थी कोरोना से लड़ने के लिए साजो सामान, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स वगैरह की। ऐसा लग रहा था मानो एक साथ कई मोर्चे खुल गए थे। अब पलटकर देखते हैं तो संतोष और गर्व होता है नए संकल्पों से पाए भारत के कीर्तिमानों पर। कोरोना महामारी जब कई देश इससे निपटने के उपाय तलाश रहे थे, उसी दौरान भारत ने इसके साथ साथ उन्नति और तरक्की के रास्ते पर कई महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए। खेतों में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई तो पटरी पर पहली बार किसान रेल दौड़ी। भारतीय वायुसेना को सशक्त करने की दिशा में अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट का भारत आना भी एक बड़ी उपलब्धि रहा। अपने सैनिकों को खतरे में डाले बिना दुश्मन को तबाह करने की क्षमता का नाम है स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये ताकत अब भारतीय सेना की शक्ति है। भारत ने DRDO द्वारा बनाए गए K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत बना लिया है। इसरो के बुलंद हौसले ने संचार उपग्रह GSAT 30 प्रक्षेपित कर एक और सुनहरी और सफल उड़ान भरी। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला भावी भारत की नई तस्वीर पेश करते हैं। सामरिक, पर्यटन और जनजीवन के नजरिए से बेहद अहम अटल टनल राष्ट्र के नजरिए से बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में सी प्लेन के शुरू होने से वाटर टूरिज्म को एक नया आयाम मिला। गुजरात के कच्छ में देश का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला डीसैलिनेशन प्लांट न्यू इंडिया के बुलंद इरादे को दिखाते हैं। कोरोना के खौफ के बीच प्रगति और तरक्की के ये नए आयाम करोड़ों देशवासियों के सपनों के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की तरफ सार्थक प्रगति है। Today, the 26th of January 2021, as we move ahead taking challenges in our stride, we also celebrate our inherent propensity to face adversity with optimism. A resplendent Rajpath ready to resonate with a medley, truly unique to this parade. The unmistakable ring of hooves on the tarmac, the crisp crunch of marching boots, the resonating roar of military machines, and the thrilling thunder of fighter planes, all interlaced beautifully with martial music and folk festivity. January is one of the coldest months in Delhi, and though the day dawned bearing a thin veil of mist, a persevering sun seems to be reaching out gently but firmly, as all warmth inevitably manages to permeate even the frostiest of places.
सजा धजा राजपथ, जहां इस बार कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पूरा पालन करते हुए मनाया जा रहा है हमारा गणतंत्र दिवस। और सलामी मंच राजपथ पर, और इसके ठीक सामने हमारा राजकीय चिन्ह, उसकी अनुकृति सिंह शीर्ष। सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ में शीर्ष में 4 सिंह हैं। भारत सरकार ने ये चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके नीचे आधार पर मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। और आज के समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता की कमान में दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनिल चंद हैं। 7 तोपें 52 सेकंड में 3-3 बार गरजेंगी। करोड़ों दर्शक इस समारोह को दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं। हर साल इस प्रसारण को कुछ और खास बनाने के लिए दूरदर्शन की एक बड़ी टीम मोर्चा संभालती है। Has brought life to you. In all its magnificence, Team Doordarshan has been working tirelessly. Doordarshan has placed 49 high-definition latest state-of-the-art cameras at different positions to ensure the seamless coverage of 72nd Republic Day Parade. These include one camera with 180-degree fisheye lens and 2 cameras mounted on Jimmy Jibs. This year, DD introduced Buggy Cam camera to create new angle of the parade for the viewers. 4 PTZ cameras are in position for close-ups in the presidential enclosures. 15 cameras have been positioned at the National War Memorial. We also have 2 Jimmy Jibs at the National War Memorial and 1 at India Gate. Strategically placed on the top of a crane at India Gate is 1 camera capable of taking shots from 80 to 100 feet in height. There are 8 cameras placed at Rashtrapati Bhavan, including 1 camera on the Burji of North Block and 1 at the dome of Rashtrapati Bhavan. The 49 cameras are supported and interlinked by 3 high-definition OB vans placed at the National War Memorial, Rajpath and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber to a production control room with more than 50 monitors set up at Rajpath. For this live telecast, overall in charge is Shri P.K. Subhash. Engineering in charge, Shri Abhishek Agrawal. Program in charge, Shri S.K.S. Tripathi. And produced by Shri Jitendra Singh Chauhan. देश का 72वां गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व, जिसका मुख्य आयोजन स्थल है राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ। यहाँ उपस्थित जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता है। आज यहाँ गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होगा, जो विजय चौक से राजपथ होते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचेगी और परेड का गंतव्य स्थल इस बार है राष्ट्रीय स्टेडियम। गणतंत्र दिवस का एक महाआयोजन है, जिसको सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अलग अलग संस्थाएं पूरी तन्मयता, सहयोग और तत्परता से काम करती हैं। इनमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है इस राजपथ को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने में। इसके अलावा बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस महाआयोजन में अपना योगदान देती हैं, जिनमें
नौसेना, थल सेना, वायुसेना की संस्थाएं भी शामिल हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी लोक प्रसारक की अपनी भूमिका निभाते हैं इस महाआयोजन को अंजाम तक पहुंचाने में। इसके अलावा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसका हमने जिक्र किया, उसके अतिरिक्त एक एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट और वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन आर्मी हेडक्वार्टर सिंगल रेजिमेंट ने यहाँ पर पिछले 3 महीनों में कड़ी मेहनत करते हुए राजपथ के पूरे 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर ऑडियो कंट्रोल बूथ बनाए हैं और अहम भूमिका निभाई है। भारतीय गणतंत्र को जीवंत और सशक्त स्वरूप प्रदान करता है हमारा संविधान, जिसका उत्सव हम आज सभी मना रहे हैं, और देश के संवैधानिक प्रमुख के पद पर सुशोभित होते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति। Today, the tricolor flutters proudly in our hearts, homes, and hopes. Trust, faith, and belief. Seemingly fragile words, but so completely strength-giving for any relationship, including that between the governing and the governed, between those who wield power and those who empowered them in the first place. Power, when it rests, strengthens the individual, but power, when it moves, strengthens a nation. It is the present that becomes the bridge, ensuring that movement happens, that continuity and the sanctity of constitutional authority is maintained. President Ramnath Kovind, India's 14th president and constitutional head, symbolizes that which sagacious leadership desires: wisdom, humility, respect, and interdependence. मन में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती हैं। इसका सफल उदाहरण है देश के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परौख गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले श्री रामनाथ कोविंद की राह आसान नहीं रही। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्कूल जाने के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। चुनौतियां मुश्किल थीं और राह भी कठिन, लेकिन संकल्प संघर्ष से कब हारा है। श्री रामनाथ कोविंद ने लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। 1994 से 2006 तक लगातार 2 बार आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे। 2002 में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। 2015 में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आपको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 25 जुलाई 2017 का वो स्वर्णिम दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ जब श्री रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। सादगी भरा जीवन, विनम्र व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव जैसे गुणों के कारण आपकी छवि जनता के राष्ट्रपति की है। भारत माँ की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के अनूठे जज्बे को सलाम करने श्री रामनाथ कोविंद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्रों में से एक सियाचिन जाने वाले पिछले 14 वर्षों में पहले राष्ट्रपति बने। 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश को एहसास है कि रायसीना हिल्स में एक राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा उनका अपना अभिभावक रहता है, जो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। The Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, has been an ardent long-time champion of the underprivileged. He has often spoken about his own humble beginnings. That is the beauty of our democracy. Any individual, no matter what his circumstances, can aspire to the highest office in the country or to reach for the stars and chase his dreams. Republic Day reminds us to believe in ourselves and our country. This freedom that we enjoy is thanks to the indomitable spirit and inimitable courage
of our men and women in uniform who have given up their lives for the nation. India knows how to respect her martyrs and cherish their memory. गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें न केवल अपनी आज़ादी का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उन हजारों जांबाजों को याद करने का भी मौका देता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। आज हम राष्ट्र की प्रगति का आकलन करते हैं। रक्षा क्षेत्र में देश की प्रगति की एक झांकी देखने को मिलती है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं राजपथ पर, और साथ ही राष्ट्र उन जवानों को कृतज्ञता ज्ञापन करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले सैनिकों को राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन होता है सलामी मंच पर, और फिर शुरू होती है गणतंत्र दिवस की भव्य परेड। राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर जब प्रहरी अडिग हैं तो देशवासी सुरक्षित हैं, और यह स्मारक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीद सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। ये बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहाँ परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान
परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। In the most sacred of Republic Day traditions, the Prime Minister of India will lead the nation in paying homage to our valiant martyrs. The National War Memorial inspires a deep sense of veneration for the martyrs. Their names are etched in gold here. The memorial has been designed as a place where we do not mourn the death, but instead celebrate the life of the soldiers and pay respect to the sacrifices made by them. Perhaps that is why one of our founding fathers has said, "Who lives when India dies? Who dies when India lives?" राष्ट्रीय समर स्मारक देश के प्रति अमर जवान के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक। ये हमारा आधुनिक तीर्थ स्थल, जिसकी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला प्रस्थान कर रहा है। कुछ ही समय के पश्चात राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वे यहाँ अमर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक में त्याग चक्र है, जहां पर 25,942 सैनिकों के नाम दर्ज हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं के प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख से अभिवादन स्वीकार करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। These are hallowed grounds that people tread with reverence and gratitude as they remember those who live eternally in another realm but are never too far from our thoughts. Their memory pervades the collective consciousness of India. राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। समर स्मारक पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों के सजीले जवानों की टुकड़ी है, जिसकी कमान संभाली है थल सेना के मेजर विकास सांगवान ने। एक बेहद खास अवसर जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं और आजादी के उन मतवालों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। The wreath of remembrance with its gentle fragrance permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. On behalf of a grateful nation, the Prime Minister pays homage to our brave martyrs.
2 मिनट का मौन और फिर राम सिंह यह पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प नमन उन वीर शहीदों को
बाधाएं आती हैं आए, गिरे गले से तोड़ लगाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसों के ज्वालाएं, जिस हाथों से The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastra, marking the completion of the 2-minute silence. When words stand still and hearts beat strong, a silent flame lifts into song. A billion prayers in reverence call, the silence quietly saying it all. Prime Minister Narendra Modi moving towards signing the ceremonial book. For penning his thoughts, his gratitude to the countless soldiers who sacrificed their lives in battle but continue to live in our hearts. अमर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय समर स्मारक अमर जवानों के बलिदान का स्मरण देशवासियों को कराता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान की एक लंबी परंपरा है वीर जवानों की। अमर जवान अमर हैं यादों में। पुष्पांजलि कृतज्ञता है राष्ट्र की कि उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को। Time leaves us with many things, stories, memories, and heroes. It is indeed a poignant time for the Prime Minister, as the head of the government of the largest democracy in the world, to lead the nation in paying homage to our heroes who laid down their lives so that our India may prosper and be home to generations of enlightened world citizens. We are proud of our men and women in uniform, and the Prime Minister penning his thoughts. Our men and women in uniform keep watch even now at this moment over snowbound mountains, endless sandy dunes, and our extensive coastline, standing tall and strong for the nation. They make us proud. अपने विचार, मन के भाव पुस्तिका में दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महज कलम से लिखे शब्द नहीं हैं, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के हस्ताक्षर हैं। हमारे वीर जवान हमारे असली नायक हैं। हमारे जवान देश की रक्षा में जागते हैं, तभी तो हम घरों में चैन से सोते हैं। In fact, the complete wreath-laying ceremony by the Prime Minister here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. A nation has different ways of recognizing and respecting